Hello guys, what's up? I hope you all are doing fine. First of all, I would like to thanks to all for your overwhelming response for my previous video जिसका टॉपिक था डिजिटल मार्केटिंग। आज का वीडियो उसी वीडियो का कंटिन्यूशन पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट है जिसमें हम SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड अदर बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, आई विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। एंड चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। SEO. What is SEO? Whenever you enter a query in a search engine and hit enter, you get a list of web results that contain that query's terms. बेसिकली जब भी हम कोई वेब कंटेंट सर्च करते हैं, जब भी कहीं हम गूगल में या अदर किसी सर्च इंजन में कोई भी कीवर्ड्स डाल के सर्च करते हैं तो वो कीवर्ड्स जो होता है वो कोई ना कोई लिस्ट खोलता है, जिस लिस्ट के अंदर हमें काफ़ी सारे सजेस्टिव वेबसाइट्स की लिंक्स आ जाती हैं। यूज़र्स नॉर्मली टेंड टू विजिट वेबसाइट्स दैट आर टॉप ऑफ द लिस्ट, तो हम इसमें वही लिस्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो सबसे ऊपर की 2 या 3 लाइंस में दिखाई देती हैं। If you have ever wondered why some of these website links better than the others, and you must know that it is because of a powerful web marketing techniques called search engine optimization. आसान शब्दों में यदि आप देखेंगे तो ऊपर टॉप की जो लिस्ट होगी जिसमें कुछ टॉप 10 या टॉप 5 नेम्स नज़र आएंगे, वह इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो वेबसाइट्स बनाई होती हैं, जो लिंक्स में वो कीवर्ड्स डालते हैं, वो सर्च में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित कीवर्ड्स की टर्म्स को इस्तेमाल किया जाता है और इसी को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। यदि आप इस लिंक पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड सर्च, अलाउड एडवर्ड्स और ऑर्गेनिक सर्च के कुछ एग्जांपल्स यहाँ हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हम ऑप्टिमाइज़ करके उन्हीं कीवर्ड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे जो कि सर्च में प्रायर डाले जाते हैं। उन कीवर्ड्स को डालने से जब भी आपकी वेबसाइट सर्च में आएगी तो रैंक होकर ऊपर दिखाई देगी और बाकी जो कीवर्ड्स उससे रिलेवेंट यानी कि संबंधित नहीं होते हैं वो आपकी सर्च इंजन के नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट टर्म है PPC यानी कि पे पर क्लिक। पे पर क्लिक क्या है? व्हाट इज़ PPC? It is a term which is used in modern marketing system. It is a way of using search engine advertising to generate clicks to your website rather than earnings those click organically. So basically यहाँ पर कस्टमर्स को या विजिटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करने के लिए प्रेरित करने वाले तत्व डाले जाते हैं, जिनके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करके ज़्यादा से ज़्यादा साइट्स की टैब्स पे, लिंक्स पे या आइकॉन्स पे विज़िट करते हैं और इस तरह से वेबसाइट पे हम ज़्यादा समय बिता सकते हैं और उनको ज़्यादा अर्निंग्स दे सकते हैं बजाय इसके कि कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदा जाए। पे पर क्लिक के कुछ बेनिफिट्स आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं, जैसे फास्ट मेजरेबल रिजल्ट्स हैं, ट्रैफिक इज टारगेटेड, यू ओनली पे फॉर क्लिक्स एंड गेट ऑन द टॉप ऑफ स्पॉट ऑफ गूगल्स पेज ऑन फर्स्ट सर्च रिजल्ट्स इंस्टेंटली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सर्च रिजल्ट्स का बेनिफिट अपने पे पर क्लिक पर भी ले सकते हैं। अगली टर्म की यदि बात की जाए तो उसको हम SMM यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग भी बोल सकते हैं। Social media marketing is a form of internet marketing that utilizes social networking websites as a marketing tool. The goal of SMM is to produce content that users will share. अगली बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म की बात करें तो उसे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग भी बोलते हैं। Social media marketing is a form of internet marketing that utilizes social networking websites as a marketing tool. The goal of social media marketing is to produce content that users will share with their social network to help a company increase brand exposure and burden customer reach. Basically यहाँ पर हम जो भी वेबसाइट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल अपने फ्रेंड्स के कनेक्ट करने के लिए या फ्रेंड्स के टच में बने रहने के लिए करते हैं, उन सभी वेबसाइट्स पर आजकल मार्केटिंग टर्म्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। प्रायः ये वेबसाइट्स बहुत सारे यूज़र्स को एक साथ जोड़े रखती हैं और इसके साथ ही साथ उनको मनोरंजन से संबंधित कुछ सामग्रियां भी प्रदान करती हैं, जैसे कि डांस वीडियो, डांस व्लॉग्स, म्यूज़िक व्लॉग्स, सॉन्ग्स, लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज़, ट्रेलर्स और वेब सीरीज़, OTT कंटेंट ट्रेलर्स। तो यही वेबसाइट्स
मार्केटिंग के टर्म्स के लिए भी यूज़ होती हैं। इसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाता है, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंस्टा रील, स्नैपचैट इत्यादि। एडवांटेजेस, सोशल मीडिया मार्केटिंग के कुछ एडवांटेजेस मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। ये किसी भी कंपनी के ब्रांड को मार्केट में फैलाने के लिए, उनकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मोर इनबाउंड ट्रैफिक, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़े रहने और उनको अपने वेबसाइट पर विजिट करने के लिए भी प्रेरित करने का काम करते हैं। इम्प्रूव्ड सर्च इंजन रैंकिंग्स, इस तरह से आप अपनी सर्च इंजन रैंकिंग में अपनी वेबसाइट के नाम को ऊपर तक ले जा सकते हैं। हायर कन्वर्जन रेट्स, जितने ज़्यादा विजिटर्स आपको मिलते हैं उतने ही ज़्यादा कस्टमर्स भी मिलते हैं, तो विजिटर्स में से ही हमें कस्टमर्स को कन्वर्ट करना होता है। बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यदि हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात करें तो जो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, उन्हें यदि हम अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी देते हैं तो कस्टमर्स आसानी से उन प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, और इस तरह से हम हायर रेट कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर्स को आप लंबे समय तक अपने ब्रांड्स पे रिटेन करने के लिए, यानी कि ब्रांड लॉयल्टी के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। एंड मोर ब्रांड अथॉरिटी। अगला टॉपिक कंटेंट राइटिंग के बारे में है। कंटेंट राइटिंग बेसिकली क्या है? तो कंटेंट राइटिंग बेसिकली एक वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट यानी कि नोट्स हमें मिलते हैं या किसी भी लिंक का डिस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ होता है उसे हम कंटेंट बोलते हैं। वेबसाइट कंटेंट राइटर और वेब कंटेंट राइटर इज़ अ पर्सन हु स्पेशलाइजेज इन प्रोवाइडिंग रेलेवेंट कंटेंट फॉर वेबसाइट्स। एवरी वेबसाइट हैज़ ए स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस एंड रिक्वायर्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल ऑफ कंटेंट। तो वेबसाइट्स पर जो भी टॉपिक दिया गया है उस पर एक कंटेंट राइटर उसके ब्लॉग्स को लिखने का काम करते हैं और उसी वेबसाइट पर हम उसे आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं कि ये वेबसाइट किस बारे में दी गई है। यदि इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे यू कैन गेट अ लॉट ऑफ वर्क, यू ऑल डिसिप्लिन्ड, द रेट्स आर पुअर, इट्स घोस्ट राइटिंग एंड इट्स एडिक्टिव एंड यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट। तो ये राइटिंग एक तरह का क्रिएटिव वर्क है, यानी इसमें एक आर्ट या कला की आवश्यकता होती है। ये हर व्यक्ति कर सकता है जिसको कि इसमें रुचि है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में संभावनाएं हैं, भविष्य में कैरियर भी इसमें बनाया जा रहा है और इसका स्कोप हर क्षेत्र में है। डिजिटल मार्केटिंग एरियाज़, डिजिटल मार्केटिंग के मेनली 4 एरियाज़ हैं, जिसमें से 2 हमने यहाँ पर कवर किए हैं, 2 हम आगे कवर करेंगे। पहला है SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा है SMO यानी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, तीसरा है सर्च इंजन मार्केटिंग एंड चौथा है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो इसमें पहला और चौथा नंबर का जो पॉइंट है वो मैंने आपको अच्छी तरह डिस्क्राइब किया है। यदि आपके कोई प्रश्न है तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग ओवर ऑफलाइन मार्केटिंग। अब यहाँ पर अगर ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग को कंपेयर किया जाए तो इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग में कुछ बेनिफिट्स हैं जो ऑफलाइन मार्केटिंग में नहीं है, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग। जितना ज़्यादा पैसा हम मार्केटिंग में खर्च करते हैं उतना ही हमें मिलना चाहिए, लेकिन मार्केटिंग अगर ऑनलाइन है तो इसमें उससे ज़्यादा मिलने की संभावना भी होती है। दूसरी बात करें तो टारगेट ओनली, मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑडियंस, पे ओनली। सो बेसिकली यहाँ पर हम उन कस्टमर्स को टारगेट करके एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं जो कि वास्तविक रूप से हमारे प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए इच्छुक हैं और उन तक पहुँचने के लिए हमें एक बहुत अच्छा और आसान माध्यम लगता है। यू कैन स्टार्ट विदाउट स्पेंडिंग विथ स्मॉल अमाउंट। तो आप इसमें बहुत ही कम खर्च में या बिना किसी खर्च के भी इसे शुरू कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग योर प्रोडक्ट्स ऑन स्पेसिफिक आवर्स, टाइम और डे बेसिस। इसके अंदर एडवर्टाइजिंग में हम जो भी प्रोडक्ट्स यानी उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें किसी विशेष समय पर, विशेष दिन पर भी आप बनाकर भेज सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फुली कंट्रोल एज पर योर लोकेशन, बजट एंड टाइम। इस पॉइंट के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये अपने आप में क्लियर है कि हमें जो भी बजट या टाइम दिया गया है, जिस भी लोकेशन पर आप इसे कंट्रोल करना चाहते हैं वहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमने बात की डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स के बारे में। इसी तरह के और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो अपने टॉपिक्स को कमेंट्स बॉक्स में लिखें।
मैं उन टॉपिक्स को अपने नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।